सलमान खान को धमकी देने के मामले में कार्रवाई हुई है। आरोपी शेरा खान का भाई वसीम प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ। फिल्म में रोल न देने पर सलमान को इसने धमकी दी थी। गिरफ्तार वसीम पर 23 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वसीम उर्फ विक्की के पास से 10 जिंदा बम बरामद हुए हैं। इसने सलमान खान को धमकी दी थी। आरोपी शेरा खान का भाई है वसीम, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 23 से ज्यादा मामलों में वसीम वांछित है। 10 जिंदा बम भी इसके पास से बरामद हुए हैं। तो सलमान खान को धमकी देने के मामले में आरोपी शेरा खान का भाई वसीम, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, प्रयागराज से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि फिल्म में काम न देने को लेकर सलमान खान को इसने धमकी दी थी। उधर कानपुर में चोरों ने गहनों की एक दुकान को निशाना बनाया। दुकान में रखे सभी आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है। चौबेपुर बंदी माता रोड स्थित कन्हैया ज्वेलर्स में चोरी की यह वारदात हुई है। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, देखिए जरा। सीसीटीवी कैमरा ऑन है और यहाँ पर चोर बहुत ही आराम से, इत्मीनान से चोरी कर रहे हैं। एक एक कर गहनों को उतारते हैं, शोकेस से बैग में भर रहे हैं और पूरी की पूरी दुकान को खाली कर गए। बहुत ही इत्मीनान से दुकान के अंदर इन्होंने चोरी की है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी करतूत रिकॉर्ड भी हुई है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कब? 3:30 बजे के लगभग सुबह। इसमें क्या क्या गया है आपकी दुकान से? चांदी के बर्तन, गिलास, कटोरी, चम्मच और कुछ ब्रेसलेट हैं, पायलें हैं, ये सारा सामान चला गया। तो लगभग कितने का नुकसान होगा? 3 लाख रुपए के आसपास। इसकी जानकारी आपने स्थानीय थाने में दी? जी जानकारी दी। लखनऊ में पीजीआई के डॉक्टर के घर से 20 लाख रुपए की चोरी हुई है। डॉक्टर जयशंकर शुक्ला के एल्डिको कॉलोनी के घर में चोरी हुई। कल यूरोप से लौटने पर डॉक्टर को चोरी की जानकारी मिली। चोर घर का ताला तोड़कर 5 लाख के गहने, 40,000 रुपए कैश, घरेलू सामान और लग्जरी कार ले गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर में रखे बिस्किट, मिक्सचर और फ्रिज में रखे कोल्ड ड्रिंक्स भी पिए। सारा सामान बटोर कर फरार हो गए। पीजीआई थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी का शिकंजा जारी है। जल्द ही जलालुद्दीन को कस्टडी में लेगी ईडी। छांगुर और नसरीन को कस्टडी में लेकर ईडी भी पूछताछ करेगी। छांगुर नसरीन के खातों को इस वक्त ईडी खंगाल रही है। छांगुर की संपत्तियों का नसरीन के खातों से भुगतान हुआ। वहीं छांगुर सिंडिकेट की ओर से खरीदी गई संपत्ति नसरीन के खातों में रकम दुबई के खातों से भी आई है। दुबई और खाड़ी देशों के खातों से आए हैं पैसे। नसरीन ने ये रकम पिता से संबंधित बताई है। वहीं ईडी ने छांगुर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और अब तक दर्जन भर से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी ईडी को मिली है। विदेशों से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। नसरीन की भूमिका भी बहुत बड़ी है इसमें और ईडी भी अब इन दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। इधर हमीरपुर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की करीब 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। लकड़ी कारोबारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में दोबारा संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई। कुर्क संपत्ति की कीमत 3 करोड़ 97 लाख रुपए है। प्रशासन ने आरा मशीन, धर्मकाटा, मकान, प्लॉट सीज किया है। जसपुरा थाना क्षेत्र में लकड़ी कारोबारी और उसके 2 पार्टनर के खिलाफ एक्शन हुआ है। कानपुर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा किनारे हजारों घरों पर अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 8 गांव और घाटों के किनारे घर बनाकर रहने वाले लोग बाढ़ के साए में जी रहे हैं। चैनपुरवा गांव में गंगा नदी के किनारे कटान शुरू हो चुका है, जिससे गांव वाले दहशत में हैं। गंगा का बढ़ता जस्तर गंगा किनारे रहने वालों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जैसे जैसे गंगा का जस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम
अस्पताल घाट पर आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, गंगा के किनारे लगभग ये 8 से 10,000 परिवार यहाँ रहते हैं और इनकी गृहस्थी, और जैसे जैसे एक एक इंच गंगा ऊपर बढ़ती है वैसे वैसे इनकी परेशानियां भी, क्योंकि इनके लिए ये गंगा का बढ़ता जलस्तर कहीं ना कहीं इनके लिए तबाही लेके आता है। अगर पूर्व के वर्षों की बात करें तो कई बार ऐसा हुआ कि गंगा का जलस्तर इतना बढ़ा कि इनकी गृहस्थियां तक तबाह हो गई। ऐसे में यह गंगा मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि गंगा मैया शांत रहो और जहां आप जल स्तर आपका वहीं बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि जल स्तर और बढ़े और इनकी गृहस्थियां खराब हो जाएं। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, अस्पताल घाट, कानपुर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। नमो घाट पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वाराणसी में आरती स्थल भी बदला गया है। बांदा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से केन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। जिला प्रशासन अलर्ट पर है। 24 घंटे में 2 मीटर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जलस्तर के बांदा के पैलानी तहसील के लगभग 20 गांवों का संपर्क टूट गया है। गांव के लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये दावे कर रहा है। शाम तक जो एमपी साइड में भारी बारिश हुई, उसके कारण से कल से ही हम लोगों को सूचना थी कि आज सुबह तक खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगी केन नदी। तो अभी 104 मीटर जो खतरे का निशान है उसके ऊपर चल रही है और जो पूर्वानुमान है कि 106 मीटर तक जाने की संभावना है। 106 मीटर तक हमारा कोई बस्ती प्रभावित नहीं होती पूरे ज़िले की, केवल कुछ रपटे हैं, जैसे सिंधन कला का तुर्री नाला है, पड़ोहरा है,